हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शन और आप हैं मेरे साथ हिमाचल के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म जोगटा एकेडमी प्लस पर। कहा जाता है कि ज़िंदगी संवारने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, कि ज़िंदगी संवारने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, वो लम्हा सुधार लीजिए जहाँ पे ज़िंदगी खड़ी है। यानी मैं बात कर रहा हूँ आज कि हिमाचल पुलिस भर्ती 2024 की। तो इसमें जो है वो आपने सभी को पता होगा कि नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका था। तो आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। तो संपूर्ण जानकारी में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि इस बार जो है वो क्या चेंजेस जो है वो कमीशन के द्वारा जो है वो किए जाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस बार जो टोटल पोस्ट जो कमीशन के द्वारा दी गई है वो दी गई है 1088 पद जो है वो आपके सामने है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को मिलाकर। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट जो बात हमारे लिए इस बार होती है वो ये है कि जो पोस्ट है 1088 पद, इनका जो एग्ज़ाम है वो लेगा बच्चे आपका HPPSC। कौन लेने वाला है? HPPSC जो है वो इस बार जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो ये बेटा आप लोग जो है वो बात हमेशा याद रखेंगे कि लेवल जो है वो हाई रहने वाला है। पहले जो है वो पुलिस का एग्ज़ाम बिल्कुल लो लेवल आता था, लेकिन इस बार जो कमीशन है वो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाएगा। तो थोड़ा सा जो है वो आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं जो मेल कैंडिडेट हैं उनमें जो टोटल जो वैकेंसी है हमारे पास वो है 708। जो मेल कैंडिडेट हैं उनमें 708 जो है वो वैकेंसी जो है वो अलग से दी गई है, और फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो वो हो जाती है 380। तो यानी टोटल मिला के जो है वो 1088 पद जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं कैटेगरी वाइज अगर आपको बताऊं, जो मेल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 281 पद हमारे सामने हैं, और SC के लिए बच्चे 168 हैं, ST के लिए 33 हैं, कि OBC के लिए 145 हैं, और EWS के लिए जो है वो 81 जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, इसी तरह हमने कैटेगरी वाइज बताया गया है आपको, अनरिजर्व्ड के लिए, BPL के लिए, होमगार्ड के लिए। तो इस तरह से मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। तो फीमेल कैंडिडेट की जो टोटल वैकेंसी है वो है 380। ठीक है, तो इस बार जो चेंज हुआ है, जो मेरिट पहले बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेकिन इस बार पूरा कंप्लीट जो हिमाचल है उसकी मेरिट जो है वो एक साथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें अगर मैं बात करूं, जो जनरल कैटेगरी में जो फीमेल हैं उनके 168 हो जाएंगे, SC के लिए 85 हो जाएंगे, और ST के लिए जो वैकेंसी है वो दी गई है 20। ठीक है, ऑल ओवर हिमाचल की बात कर रहा हूँ। OBC के लिए 72, और EWS की मैं अगर बात करूं वो है 35। अब बात करते हैं जो हमारे पास जो मेल कैंडिडेट हैं। तो मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो उनमें जो एलिजिबिलिटी है वो किस तरह से जो है वो आपकी रहने वाली है इस बार 2024 में। तो अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी है उसमें जो है वो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, यानी जो 1 जनवरी 2024 के बाद जो है वो सारे के सारे जो है वो इसमें काउंट किए गए हैं। अगर मैं बात करूं 18 से लेके 26 साल तक जो है वो जनरल कैटेगरी की एज रहेगी। क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है, 12th जो है वो आपकी सारी की सारी सेम रहने वाली है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। लेकिन हाइट की अगर मैं बात करूं जनरल की तो वो 5 फुट 6 इंच जो है वो होना जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे मैं बात करूं चेस्ट की तो वो हो जाती है आपकी 31 से लेके 32, यानी 31 नॉर्मल और फुला के 32 होनी चाहिए। यहीं पे अगर बात की जाए SC हो गए, ST हो गए, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन और बढ़ा दी गई है, वो कर दी गई है बच्चे आपकी 28 साल, यानी 18 से लेके 28 साल तक जो है वो सारे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। हाइट में जो है वो आपकी थोड़ी सी कम कर दी गई है, जैसे 5 फुट 4 इंच जो है वो आप अगर SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट में भी रिलैक्सेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। चेस्ट में भी आपको रिलैक्सेशन है 29 और 30 के बीच जो है वो आपकी चेस्ट जो है वो दी गई है। इसी तरह से OBC में एज जो है वो 18 से 28 सेम रहेगी, क्वालिफिकेशन 12th ही रहेगी सबके लिए, और लेकिन जो जनरल कैटेगरी है और जो OBC है उनके लिए हाइट जो है वो सेम ही रखी गई है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसी तरह से चेस्ट भी आपके लिए सेम ही रखी गई है।
इसी तरह से आपको जो है वो, अगर मैं बात करूं होम गार्ड के लिए, तो इसमें एज जो है वो आपकी 18 से लेके 29 साल दी गई है। और जो है आपकी यहाँ पे हाइट, उसमें भी रिलैक्सेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, जो हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कैटेगरी जो जनरल है उसमें जो है वो एज जो है वो सेम ही है, जैसे 18 से लेके 26 साल। SC ST के लिए 18 से लेके 28 साल, यानी बॉयज़ और गर्ल्स में जो है वो बिल्कुल सेम ही क्राइटेरिया जो है वो रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, जो हमारे जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो इस बार हो रहा है उसमें भी चेंजेस लाए गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हैं पहले देखो बच्चे। तो सबसे पहले मैं बात करूं हाइट को लेकर, जो है वो इस बार जो है वो आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। पहले भी देखने को मिलते थे, इस बार भी जो है वो आपको मार्क्स जो है वो हाइट के देखने को मिलेंगे। अगर आपकी हाइट लेस देन 5 फुट 7 इंच से है तो आपको मिलेगा 0 मार्क्स। ठीक है, अगर इसके ऊपर जितने आपकी जो हाइट बढ़ती जाएगी 6 फुट का अगर कोई होगा या उससे ऊपर होगा तो उसके पूरे के पूरे जो है वो 6 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपके 5 फुट 7 इंच से अगर आपकी हाइट जो है वो ऊपर जाती है तो आपको एक मार्क्स जो है वो वहाँ पे काउंट होता रहेगा। फीमेल की बात करने से पहले मैं आपको मेल की बताऊं अगर, तो उसमें क्या होता है कि 1500 मीटर की जो है वो आपके पास रेस रखी गई है। किसके लिए? मेल कैंडिडेट के लिए 1500 मीटर की रेस जो है वो रखी गई है। और उसकी टाइमिंग जो दी गई है वो है आपके पास 5 मिनट 30 सेकंड। क्या याद रखोगे? 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आपको जो है वो ये कंप्लीट करना पड़ेगी। इसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो है वो आपको नहीं दिया जाता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं हाई जंप, तो हाई जंप में जो है वो आपको 3 अटेम्प्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट का मतलब है अगर पहली बार में आपका जंप नहीं लगता है तो आप दूसरी बार ट्राई कर सकते हैं, दूसरी बार में भी नहीं लगता है तो तीसरा चांस जो है वो आपका लास्ट चांस होता है। तो हाई जंप में आपको 3 चांस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जो आपका जंप होगा वो होगा 1.35 मीटर का। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो नई चीज ऐड हुई है वो हुई है हमारी 100 मीटर की रेस। पहले ये रेस नहीं होती थी लेकिन इस बार जो है वो ऐड की गई है ये। तो 100 मीटर की जो रेस है उसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 14 सेकंड। कितना मिलेगा? 14 सेकंड से पहले आपको 100 मीटर की रेस जो है वो कवर जो है वो करना पड़ेगी, तभी आप जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे ग्राउंड को। और इसमें भी आपको कोई एक्स्ट्रा चांस जो है वो नहीं मिलता, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलता है 100 मीटर की रेस में भी। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉड जंप। तो ब्रॉड जंप में क्या होता है हमारा, तो वो 4 मीटर का जो है वो दिया गया है। किसके लिए? बॉयज़ के लिए। तो बच्चे इसमें जो है जो हाई जंप है वो अच्छा खासा जो है वो जंप माना जाता है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो बिना प्रैक्टिस के चले जाते हैं। तो बहुत इस बार बहुत जो छंटाई जो होगी वो हाई जंप में आपको इस बार जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप अच्छे से पहले अपने ग्राउंड पर फोकस करें। नेक्स्ट मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है, यानी हाइट की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है वो आपकी हाइट कैसी रहनी चाहिए। अगर आपकी 5 फुट 3 इंच है तो वो तो आपका क्वालिफाई के लिए है। तो अगर आपकी इतनी हाइट है तब आपको 0 मार्क्स मिलेगा, यानी इससे कम होगी तब तो आप ग्राउंड जो है वो आपको रनिंग नहीं मिलेगी करने के लिए। लेकिन आपकी इतनी हाइट है 5 फुट 3 इंच तो आप जो है वो ग्राउंड में एलिजिबल हो, लेकिन आपको मार्क्स जो है वो 0 मिलेगा। अगर आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 3 इंच है तो आपको उसका 1 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह अगर किसी गर्ल्स की हाइट 5 फुट 8 इंच है या उससे ज़्यादा है तो उसको पूरे के पूरे जो है वो 6 मार्क्स जो है वो फ्री के फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं बात करूं फीमेल के लिए, नेक्स्ट जो टेस्ट रखा गया है वो रखा गया है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जैसे इसमें ग्राउंड होता है, बॉयज़ के लिए 1500 मीटर की रेस थी तो गर्ल्स के लिए जो है वो कम करके 800 मीटर की रेस जो है वो रखी गई है। इसमें टाइमिंग की अगर मैं बात करूं 3 मिनट और 45 सेकंड जो है वो गर्ल्स के लिए जो है वो दिए गए हैं। और इसमें आपने याद रखना है कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स जो है वो नहीं मिलता, यानी एक बार ही आपको दौड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, गिर गए कुछ भी हो गया दूसरा चांस नहीं मिलता। लेकिन जो हाई जंप है आपका और जो ब्रॉड जंप है इन दोनों में आपको जो है वो 3 अटेम्प्ट्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं।
तो हाई जंप जो लड़कियों के लिए है वो है 1.10 मीटर। बच्चे ये जो है वो काफ़ी अच्छा खासा जंप माना जाता है। अगर मैं बात करूं अदर स्टेट जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, बच्चे जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी होती है तो लड़कों के लिए इतना जो है वो रखा होता है 1.10 मीटर। तो सोच लीजिए कितना जो है वो लड़कियों के लिए जो है वो रखा गया है इस बार। ठीक है, जो 100 मीटर की रेस है तो लड़कों के लिए जैसे 14 सेकंड थे तो लड़कियों के लिए उसमें जो है वो 17 सेकंड जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, और जो लड़कियों का जंप है ब्रॉड जंप वो है आपका 3 मीटर। चलिए नेक्स्ट बात करूं मैं आपसे, जो आपका जो रिटन टेस्ट होगा इस बार, जो पुलिस का जो रिटन टेस्ट होगा जो HPPSC लेने वाला है वो टोटल आएगा इस बार 90 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा वो आपने ध्यान रखना है, इस बार जो है वो 90 मार्क्स का आएगा। जो हाइट जो आपकी थी उसके आपको कितने नंबर दिए गए थे, 6 मार्क्स जो है वो आपको हाइट के मिलने वाले हैं। अगर किसी बच्चे के पास NCC का सर्टिफिकेट होगा तो उसको मिलेंगे उसके 4 मार्क्स। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं 90 + 6 96 + 4 तो टोटल जो पेपर आपका जो बनेगा वो बनेगा 100 मार्क्स का। ठीक है, कितने का हो जाएगा टोटल, वो हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का। चलिए इस बार जो बात करते हैं न्यू चेंजेस जो हमें क्या देखने को मिले हैं। पहला चेंज तो आप सभी को पता है कि इस बार जो नई चीज ऐड हुई है वो हुई है हमारी नेगेटिव मार्किंग। तो ठीक है, तो ये जो है वो इस बार नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दी गई है HPPSC के द्वारा, क्योंकि पहले जो है वो पुलिस वाले ही पेपर कंडक्ट करवाते थे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बहुत सारे जो है वो तुक्का भी मार लेते थे। लेकिन इसमें जो है आपने जो खास बात जो याद रखनी है, जो आपकी जो OMR सीट होगी ना बच्चे, उसमें जो है वो आपको A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन और एक जो नया ऑप्शन ऐड हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर E। तो ऑप्शन नंबर E जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ कि अगर जैसे पहले होता था कि आप मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप क्या कर लेते थे, अपनी मर्जी से जो है वो गोला राउंड कर लेते थे, गोला राउंड कर लेते थे ताकि तुक्का लग जाए। तो इस बार जो है वो नेगेटिव मार्किंग है तो आप ये तो नहीं कर पाओगे, तो आप सोचोगे कि हम जो है वो सीट को जो है वो बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। लेकिन कमीशन ने जो है वो अपनी नोटिफिकेशन में बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आप उसको अगर खाली छोड़ोगे तो आपको मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अगर आप उसको खाली छोड़ दोगे बिल्कुल तो वो भी मार्क्स किस में जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में। तो इसके लिए कमीशन ने जो है वो अलग से दिया है आपको ऑप्शन नंबर E जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ऑप्शन नंबर E उन बच्चों के लिए है जो क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं आता उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, वो वहां पे फिल करेंगे अपना ऑप्शन नंबर E। अगर खाली छोड़ दोगे तो वो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ये बेटा इस बार जो है वो नया चेंज जो है वो देखने को मिला है। बहुत सारे बच्चों को ये वाली बात जो है वो पता नहीं है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा तो आपने क्या कर देना है, ऑप्शन नंबर E उसकी जगह पे जो है वो फिल कर देना है। अगर खाली छोड़ोगे तो वो मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स में काउंट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस। ठीक है, एग्जामिनेशन की फीस जो है अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी और EWS तो उनके लिए जो है वो अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तो आपकी फीस रहने वाली है 600। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं जो SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए तो उनकी जो फीस है वो रहने वाली है 150। तो ये बात होगी हमारी फीस की। चलिए अब देखते हैं कि लास्ट डेट क्या है एग्ज़ाम को फिल करने की। तो नोटिफिकेशन अभी भी आउट है, यानी लास्ट डेट अभी भी हमारे पास है बच्चे, तो वो रहने वाली है आपकी 31 अक्टूबर 2024 तक। तो अभी भी आप लोग जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट जो है वो आपकी जो टाइमिंग है इस बार वो रहने वाली है 2 घंटे की, 2 घंटे की टाइमिंग रहने वाली है। और टोटल जो है वो 90 मार्क्स का जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगा। 90 मार्क्स का रिटन एग्जाम है। 6 नंबर आपके हाइट के हैं, 4 नंबर जो है वो आपके किसके मिल जाएंगे आपको, NCC सर्टिफिकेट के। तो ये थी हमारी आज की सामान्य जानकारी। अगर मैं बात करूं जो जोग्टा अकेडमी प्लस जो चैनल है हमारे लिए वो सिर्फ पुलिस के लिए जो है वो बच्चे हमने स्टार्ट किया है और इस पे वो आपकी कंप्लीट तैयारी रेगुलर रूप से जो है वो करवाई जाएगी।
तो अगर मैं बात करूं हमारे बैच की जो पुलिस जो वैकेंसी आउट हुई है कांस्टेबल 1088 पदों के लिए, तो उसमें बैच की अगर मैं बात करूं ऑफलाइन तो वो हमारा अवेलेबल हो जाएगा आपको शिमला के संजौली में, और धर्मशाला में जो है वो आपको ऑफलाइन क्लासेस जो है वो देखने को मिलेगी। और इस बैच में आपको खास क्या मिलने वाला है, एक तो आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगी, साथ में आपको क्या मिलेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग लेक्चर, ये सारे चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में अगर मैं बात करूं स्टडी मटेरियल मिलेगा, हिंदी मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम होगा, बाईलैंग्वेज भी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में जो है वो आप क्या कर सकते हैं, हमारी फ्री डेमो क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर इसी के साथ मैं बात करूं, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा आपको, वहां से भी आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक तरह से मिशन खाकी आपके लिए जो है वो हम लेकर आए हैं। अगर मैं बात करूं, देखो बच्चे, ये है हमारे पास, आप ध्यान से देखोगे बेरोजगारी वाली लाइन। ठीक है, ये है हमारे पास बेरोजगारी वाली लाइन। अगर आप इस लाइन से जो है वो इस लाइन तक पहुंचना चाहते हैं तो अभी जो है वो आपको मौका दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप अभी से तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक बात फिर से आपको बोलूँगा कि इस बार जो है वो ग्राउंड भी टफ रहने वाला है, और जो एग्ज़ाम जो सेट करेगा HPPSC, तो वो जो पुराने जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, जो पुलिस के एग्ज़ाम है, उनसे लेवल जो है वो आपका थोड़ा सा हाई रहने वाला हूँ। मैं बार बार ये चीज़ जो है वो रिपीट कर रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा बच्चे ध्यान से जो है वो तैयारी करें। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपसे कोई जानकारी और लेना चाहता है तो वो कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दूंगा टेलीग्राम का, उसको जो है वो आप लोग ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।